એ લોકોને કંઈ ખાવાનું છે. ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों तिल माही तेल है, चकमक में है आग। ज्यों तिल माही तेल है, चकमक में है आग। तेरा प्रभु तुझ में बसे, तेरा प्रभु तुझ में बसे, जान सके तो जान। नमस्कार, वंदन, प्रणाम। कृपया ओम हिमांशु श्री का हार्दिक वंदन, नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करें। आज के दिन का नाम शनिवार। ये वो शनिवार है जो इस अस्तित्व में, इस पृथ्वी पर प्रथम समय अवतरित हो रहा है। हम सबको भेंट मिल रही है, परमात्मा कहो, परम अस्तित्व कहो, इसकी अद्भुत भेंट हमारे हाथों में आ रही है, ताकि हम जीवन का जो अद्भुत स्वाद है उसे जान सके, उसे ले सके। मैं आपको बताऊंगा आज के शनिवार का महोत्सव मैं कैसे मनाऊंगा। मैं आपको परिचित कर रहा हूँ उत्साह सबर जीवन से, उत्सव सबर जीवन से। मेरे जीवन का उत्सव कैसा होगा? इस पृथ्वी पर अनेक मनुष्य है, सबकी अपनी यात्रा है, सबकी अपनी सोच है, सबका अपना रस है और सबका अपना टेस्ट है जीवन के प्रति। सब मनुष्य की अपनी यात्रा है। तो मैं बता रहा हूँ आज के दिन का मेरा महोत्सव। कल शाम नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद 8 बजे मैंने भोजन लिया। भोजन में मैंने लिया मग की दाल, 2 छोटी सी रोटी और थोड़े से चावल। मग का प्रमाण ज़्यादा लिया, चावल का प्रमाण कम लिया। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, चावल भी बहुत नहीं लेना है, चावल का प्रमाण कम करते जाना है। इस तरह का भोजन लेना है ताकि हमारे शरीर की चुस्ती स्फूर्ति बनी रहे और प्रमाद और आलस्य का प्रमाण कम हो। तो मैंने मग की दाल, थोड़े से चावल, 2 गेहूं की रोटी और उसके साथ तले हुए बहुत थोड़े पापड़ लिए और थोड़ा शुगर के लिए जो मेरी एक शिष्या है रसीला माँ, उसे मैं प्रेम से कहता हूँ रसीला माँ जादूगर, उसने बहुत टेस्टी गूंद पाक बनाया है, गूंद की मिठाई, वो मैंने उसके साथ ली। और 9:30 बजे मैं बिस्तर में चला गया रेस्ट करने के लिए। वैसे यहाँ हम इस तरह का वातावरण प्रकट कर रहे हैं, बना रहे हैं कि जो कृत्रिम लाइट है, आर्टिफिशियल लाइट है, उसका कम से कम उपयोग करें। और यहाँ सब 9:30 बजे अपने अपने रेस्ट में चले ही जाते हैं। मेरा रेस्ट पूरा हुआ 2:45 बजे। 2:45 बजे मैं बिस्तर से बाहर आया और आज का भी मेरा जो पेट साफ होने का ग्रेड है, मैं उसे कहूँगा सुपर ए ग्रेड। जैसे ही मैं बैठा हुआ कि मुझे लगा कि अब पेट साफ हो जाएगा और बहुत अच्छे तरीके से पेट साफ हो गया। जिससे मैं कहता हूँ जैसे पक्का फल वृक्ष को छोड़ देता है बिना प्रयत्न, उसे कहा जाता है सुपर ए ग्रेड। इस तरह से मेरा पेट साफ हुआ। इसके बाद मैंने 100 उड्डयन नवली की और गर्म पानी से स्नान करके फिर मैंने और मेरे शिष्य कौटिल्य ने 1-1 कप चाय पी और उसके साथ 2 अंजीर, 1 अखरोट, 1 जर्दालू, कुछ बादाम और कुछ सॉल्टेड पिस्ता लिए दिए के प्रकाश में। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठंडी का मौसम, इसमें चाय और दिए का प्रकाश हो, फानस का प्रकाश हो, इसमें चाय ली। उसके बाद मेरे शिष्य कौटिल्य ने मेरी बॉडी मसाज की आयुर्वेदिक तेल से, जो बहुत हेल्पफुल रहती है मुझे चलने में, कम्युनिकेशन करने में। और 6:30 बजे
मैं लिफ्ट से तीसरे मंजिले से ग्राउंड फ्लोर पर आया। जब मैं नीचे आया तो व्यास मुनि ने मेरा स्वागत शंखनाद से किया। अद्भुत तरीके से शंखनाद बजाया, 3 शंखनाद किया। और चित्रलेखा ने सितार पर, जगन्नाथ ने बांसुरी पर दुर्गा बेस्ड पहाड़ी बजाया। अद्भुत रचना प्रकट की मैंने उस पर, जिसे मैं कहता हूँ कॉस्मिक डांस। मैं आप सबको परिचित करता हूँ इस शब्द से, अलौकिक नृत्य। कॉस्मिक डांस का अर्थ होता है अलौकिक नृत्य, और ये हर मनुष्य के हृदय में है। मैंने प्रकट किया खुले आसमान के नीचे, वृक्षों के साथ, और सब दर्शनार्थियों के बीच, शिष्यों के बीच। इन लोगों की जो दुर्गा बेस्ड पहाड़ी की धुन थी, उस पर मैंने ये कॉस्मिक डांस प्रकट किया, जिसमें संपर्क बनाया जाता है तारों से, चंद्रमा से, वृक्षों से। इसे कहा जाता है कॉस्मिक डांस। और इसके बाद श्रीमती शीतालु और श्री सम्यक के द्वारा जो दर्शनार्थी आए हैं, मेरे शिष्य है, सबको 2-2 अंजीर और कुछ बादाम बांटे। फिर सबको मैं ले गया गायों के दर्शन के लिए दत्तात्रेय गौ मंदिर में, जिसमें 100 गायों के बीच हम सब ने मिलकर गायत्री मंत्र, अस्तोमा सद्गमय, शांति मंत्र और सब गाय, बैल और नंदी के स्वास्थ्य की हम सब ने मिलकर प्रार्थना की। वहाँ से मैं सबको ले गया अश्विन कुमार घोड़ों के दर्शन के लिए, अश्वों के दर्शन के लिए। और वहाँ मैंने सब अश्वों को मेरे हाथों से एक रोटी खिलाई तथा सब शिष्यों ने चने बांटे। वहाँ से मैं ले आया सब शिष्यों को। जो अभी आप स्थान देख रहे हो, ये है हमारा नागार्जुन तालाब, और यहाँ पर हम कुछ सफाई कर रहे हैं, क्योंकि मेरे नृत्य के जो कुछ प्रयोग है, पंच महाभूत जिसे हम कहते हैं, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, तो इन तत्वों के साथ संबंधित नृत्यों के प्रकार है, जिसे मैं धीरे 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 आपके समक्ष प्रकट करने को जा रहा हूँ। जैसे आपने कल का नृत्य अगर देखा हो, तो इसमें अग्नि तत्व, और ये नृत्य घास के ऊपर किया जाता है, ऐसा एक नृत्य प्रकट किया, जिसमें यज्ञ प्रकट किया जाता है। और इसका विज्ञान ऐसा है कि पुराने समय में यज्ञ के द्वारा जो नृत्य की शक्ति है, गायन की शक्ति है, कला की शक्ति है, उसको भी प्राप्त करने का एक विज्ञान था। तो इसे मैं फिर से प्रकट कर रहा हूँ। तो कल अगर आपने देखा हो, तो यज्ञ के साथ एक नृत्य मैंने प्रकट किया, जिसपे मेरा संपर्क, पैर का संपर्क सीधा धरती माता के साथ होता है। ये इसका विज्ञान है। और यहाँ पर भी जो हम तालाब की सफाई कर रहे हैं, नागार्जुन तालाब ऐसा नाम दिया है। यहाँ जल तत्व के साथ कुछ नृत्य ऐसे हैं जिसमें जल तत्व का संपर्क किया जाता है। यहाँ पर जब तक मेरा स्टेमिना होगा, 8:30 बजे तक मैं शिष्यों के साथ रहूँगा और कुछ श्रम करवाऊँगा। प्रातःकाल का जो प्रकृति में श्रम है, वो भीतर का जगत निर्मल कर देता है। हमारा मन, हमारा भाव शरीर, हमारा भौतिक शरीर शुद्ध होता है, जिसके कारण हमें प्रसन्नता प्राप्त होती है। और पूरा दिन मैं पूछता हूँ शिष्यों को, दर्शनार्थियों को, कि आपको पूरा दिन कैसा अनुभव रहा। तो वो कहते हैं पूरा दिन उत्सवमय ही हमने जिया, इस तरह का अनुभव रहा। फिर हम सब साथ मिलकर जो हमारे मिमिक्री आर्टिस्ट है प्रतापम लाठिया, सूरत से खास आए हैं यहाँ मिमिक्री का प्रोग्राम देने के लिए। उसकी कुछ मिमिक्री सब चाहते हैं कि प्रतापम लाठिया कुछ मिमिक्री करे। ऐसी मिमिक्री करते हैं जैसे कि कल उसने मक्खी किस तरह से बैठती है, उड़ती है। मुझे लगता है, शायद मेरी जानकारी है इसके मुताबिक, ये जो मिमिक्री है, ये जगत की प्रथम मिमिक्री है कि कोई मक्खी की मिमिक्री करे। तो इस तरह से मिमिक्री का कार्यक्रम रहेगा। सब हम साथ मिलकर थोड़ी बातें करेंगे, हल्के फुल्के होकर, फिर सब अपने अपने कार्य में लग जाएंगे। मैं चला जाऊंगा मेरे ज्योतिर्मय निवास स्थान में,
अंतर्मौन हो जाऊंगा। फिर क्योंकि ये मेरी एक्सट्रोवर्टेड एनर्जी है, जिसे हम कहे तो बहिर्मुखी शक्ति, कि जो मैं मेरे शिष्यों के साथ ये समय बिताता हूँ। इसके बाद मैं चला जाता हूँ मेरे ज्योतिर्मय जगत में, और वहाँ पर मैं मौन में चला जाता हूँ। फिर मैं शाम को आऊँगा और खुले आसमान के नीचे धरती माता की गोद में आज मैं 2 नृत्य प्रकट करूँगा, जिसका केंद्र है शिव। प्रथम नृत्य ऐसा है कि जिसमें भक्त शिव का दर्शन करता है, शिव के नृत्य का दर्शन करता है। ऐसा पवित्र राग लतांगी में इस नृत्य को निबद्ध किया है। अद्भुत नृत्य रचना है मेरी दृष्टिकोण से। आप भी देखें, अनुभव करें कि सच में ये अद्भुत है कि नहीं। और दूसरी रचना जो मैं कहता हूँ, इसमें यज्ञ को प्रकट किया जाता है, अग्नि तत्व को, और जो धरती है उसको केंद्रस्थ रख के इस नृत्य को प्रकट किया जाता है, जिसमें खास करके 4 तत्व मुख्य रहते हैं। आज के जो नृत्य है, धरती, आकाश, वायु और अग्नि, इस तरह से 4 तत्वों को ध्यान में रख के दूसरा नृत्य मैं प्रकट करूँगा। फिर हम सब साथ में बैठ के थोड़ी बातें करेंगे। किसी को कोई मुश्किल है, किसी को कुछ पूछना है, मुसीबत है, तो इसकी चर्चा करेंगे। इसके बाद त्रिनेत्र का जो मंत्र है ओम त्र्यंबकम यजामहे अस्तोमा सद्गमय, और शांति मंत्र को प्रकट करके हम सब फिर से अपने अपने काम में लग जाएंगे। ये है मेरे शनिवार का महोत्सव की रूपरेखा आपके समक्ष। मैं आपका बहुत समय नहीं लूँगा, क्योंकि आपको भी अपनी जिम्मेवारी है, अपना काम है, मुझे भी अपनी जिम्मेवारी है, अपना काम है। प्रातःकाल में हम सब मिलकर भावना करें, प्रार्थना करें। आज का ये पवित्र शनिवार इस पृथ्वी पर सर्व जीवों के लिए कल्याणकारी बना रहो, मंगलमय बना रहो। अस्तु। આજે ધનજીભાઈ કામ કરે છે, એટલે ખાસ લેજો એમનું, ધનજીભાઈ ને એમનો દીકરો બની, જે કાલે નતા કરતા। આજે એનર્જી આવી ગઈ ને।